हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। समझें अर्थशास्त्र आसान भाषा में। तो हम बात करने वाले हैं मांग, मांग की परिभाषा, मांग के आवश्यक तत्व और मांग तालिका के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मांग का अर्थ और परिभाषा। तो सामान्यतः देखा जाए तो किसी भी वस्तु की चाह मांग कहलाती है, लेकिन यदि अर्थशास्त्र की भाषा में देखा जाए तो किसी भी वस्तु की चाह निश्चित समय, निश्चित मूल्य और निश्चित मात्रा में होनी चाहिए, तभी हम उसे मांग कहेंगे। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि आपको 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिल चाहिए, तो यह मांग मानी जाएगी। परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिमांड। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। तो यह हो गई परिभाषा। इसके बाद देखते हैं कि मांग के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। किसी वस्तु जो होती है, चाह जो है, इच्छा है, वह मांग कब कहलाएगी। तो ये कुछ तत्व हैं जिनके कारण उसे हम मांग कहते हैं। तो पहला है पाने की इच्छा। कोई भी जो चाह होती है, इच्छा होती है, वह मांग तब कहलाएगी जब उपभोक्ता द्वारा उसकी मांग करने की इच्छा हो, उसे खरीदने की इच्छा हो, तभी वह मांग कहला सकती है। दूसरा है खरीदने की क्षमता। अब अर्थव्यवस्था में ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं जिन्हें चाह तो बहुत सारी है। अब किसी को 4 पहिए गाड़ी की इच्छा हो रही है, किसी को सोने खरीदने की इच्छा हो रही है, पर बात यहाँ आ जाती है कि उसके पास साधन नहीं होते हैं, उसके पास धन नहीं होता है, पूंजी नहीं होती है। तो यहाँ वही बतलाया है, खरीदने की क्षमता मतलब साधनों का होना जरूरी है, तभी वह उसे हम मांग कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है खर्च करने की तत्परता। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास चाह तो होती है, इच्छा होती है और पैसे भी होते हैं, परंतु वो लोग कंजूस होते हैं। ऐसे लोग कंजूस होते हैं, वो खरीदना नहीं चाहते हैं, तो खर्च करने की तत्परता उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है, इतनी क्षमता नहीं होती है कि उसे खरीद लें। मतलब इच्छा तो है, पैसे भी हैं, परंतु वो कंजूस होते हैं, वो खरीदते नहीं हैं, तो उसे भी हम मांग नहीं कह सकते। इसके बाद निश्चित मूल्य है। तो ये सभी तत्व तो महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा निश्चित मूल्य और निश्चित समय ये अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी भी चाह को हम मांग तभी कहेंगे जब उनका निश्चित मूल्य और निश्चित समय निर्धारित हो। जैसे उसमें उदाहरण दिया है कि जैसे हमें 2 किलो चीनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी दे दो। तो निश्चित मूल्य होगा, निश्चित समय भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम मांग तालिका, डिमांड टेबल। तो डिमांड टेबल क्या होती है कि किसी उपभोक्ता या किन्हीं उपभोक्ताओं द्वारा निश्चित समय, निश्चित मूल्य में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की डिमांड करना जो होता है, वो एक तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं राइट साइड, तो उसे हम मांग तालिका कहते हैं। तो मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। अब व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है, तो व्यक्तिगत मांग तालिका के नाम से स्पष्ट होता है कि केवल एक ही उपभोक्ता, केवल एक उपभोक्ता द्वारा अलग अलग वस्तुओं की मांग, या एक ही प्रकार की वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो मांग करना अलग अलग मूल्य, एक से मूल्य में व्यक्तिगत मांग तालिका के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग संतरे का मूल्य, और राइट में है संतरे की मांग। संतरे का मूल्य जो हो प्रति इकाई रुपए में है, और ये संतरे की मांग इकाइयों में है। तो हम देख सकते हैं कि जब कोई एक उपभोक्ता 1 इकाई की मांग करता है, 1 रुपए में संतरे की मांग करता है, तो 90 इकाई लेता है। जैसे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 4, 5, तो हम राइट साइड देखेंगे कि उसकी जो मांगी गई मात्रा, मतलब मांगी गई जो इकाई है, वो कमती जा रही हैं। जैसे 90 है, जब 1 रुपये था तो 90,
2 है तो 80, 3 है 70, 4 है 60 और 5 है तो 50। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी महंगी जो इकाई है वो कमती जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बाजार मांग तालिका। तो बाजार मांग तालिका क्या होती है कि जब एक से अधिक उपभोक्ता की वस्तुओं की मांग करते हैं और उस तालिका को हम क्या कहते हैं, बाजार मांग तालिका कहते हैं। जिसमें एक से अधिक, जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि संतरे की कीमत 1, 2, 3, 4, 5 दी है और वस्तु की मांग की मात्रा जो है वो ए द्वारा, मतलब ए एक उपभोक्ता है, बी एक उपभोक्ता है, सी एक उपभोक्ता है। तो इसमें जो बाजार मांग होगी वो तीनों की जोड़कर ये बाजार में 3 व्यक्तियों की कुल मांग, इसको हम बाजार मांग कहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।